हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। किसी को घर लौटना है, कोई नौकरी के सिलसिले में निकला है, लेकिन इन सबकी निगाह, चिंता टिकट कंफर्म होगी या फिर नहीं। सफर वही है, रफ्तार वही है, पर अगर कंफर्म टिकट साथ हो तो यात्रा का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। IRCTC पर टिकट बुक करते समय WL यानी वेटिंग लिस्ट देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या मेरी सीट पक्की हो पाएगी? लेकिन अब बेफिक्र हो जाइए, इंडियन रेलवे ने आपकी इस टेंशन का सॉल्यूशन निकाल दिया है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जब लंबी दूरी और किफायती और आरामदायक सफर की बात आती है तो फिर भारतीय रेलवे सबसे भरोसेमंद माना जाता है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवेज ने बड़ी प्लानिंग की है। अब तक अगर आप रेल टिकट बुक करते हैं तो ट्रेन के रवाना होने से 4 घंटे पहले ही पता चल पाता है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ या फिर नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रेलवे नए सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके तहत कंफर्म सीटों वाला चार्ट 24 घंटे पहले जारी किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब आपको अपने टिकट के कंफर्म होने का पता 24 घंटे पहले लग जाएगा। ये तो है बड़ी खुशखबरी। रेलवे ने यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या को हल करने की तैयारी कर ली है और इसका ट्रायल रन भी शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस नए सिस्टम को लेकर रेलवे की ओर से ट्रायल शुरू कर दिया गया है। बीते 6 जून से ये सिस्टम राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में पायलट रन रूप से स्टार्ट किया गया है, जो अब एक ट्रेन तक सीमित है और कहा जा रहा है कि अब तक इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या सामने नहीं आई। यानी ये प्रयोग सकारात्मक परिणाम दे रहा है और यात्रियों को राहत भी मिल रही है। हालांकि अभी और कुछ हफ्ते हैं जिसमें इसे आजमाया जाएगा। एक रेलवे अधिकारी ने यह भी बताया है कि योजना अभी राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में 6 जून से शुरू हुई है। अब तक इसमें कोई परेशानी नहीं आई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ और हफ्तों तक इसे चलाकर देखेंगे। अगर कोई परेशानी आती है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ये भी देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ऐसी संभावना है कि ये नियम फेज वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले कुछ प्रमुख ट्रेनों और उसके बाद धीरे धीरे पूरे नेटवर्क में। यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि बदलाव को समझा और अपनाया जा सके। बता दें कि बीते 21 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बीकानेर रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने इस तरह के सिस्टम का सुझाव दिया था, जिस पर उन्होंने हामी भी भरी थी और इसके बाद इससे जुड़ा पायलट रन शुरू कर दिया गया। रेलवे की व्यवस्था खास तौर पर ऐसे रेलवे रूट्स पर ज्यादा कारगर साबित होगी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है और वेटिंग लिस्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं खुद की, काफी लंबी हो जाती है। इनमें दिल्ली, बिहार, बंगाल और मुंबई रूट शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीकानेर के बाद इस सिस्टम का इस्तेमाल अन्य स्टेशनों पर भी किया जाएगा। अब तक होता यह रहा कि चार्ट ट्रेन के रवाना होने से महज 4 घंटे पहले बनता है, जिससे दूर दराज से आने वाले यात्रियों को खासी दिक्कत होती है। किसी को फ्लाइट पकड़नी है तो किसी को बच्चों के साथ लंबा सफर तय करना है। लेकिन अब चार्ट 24 घंटे पहले ही यात्री अपनी योजना देखकर पहले से बेहतर तरीके से बना सकेंगे। फ्लाइट हो या टैक्सी से स्टेशन तक पहुंचने में सुविधा होगी। अंतिम समय में कंफर्मेशन की उलझन से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये बदलाव खास तौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं या बुजुर्ग, महिला और बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं। हालांकि ये बात अब भी सच है कि इस नए नियम का उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो आखिरी समय में यात्रा करने की योजना बनाते हैं और तत्काल टिकट बुक करते हैं। बड़ी संख्या में लोग अभी भी बिना टिकट के यात्रा करते देखे जाते हैं, जिनसे हम और आप भी ट्रेन में यात्रा के दौरान टकराते हैं और कई बार जुर्माना भी यात्री भरते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि चूंकि तत्काल टिकट ट्रेन के चलने से 24 घंटे पहले बुक किए जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले पूरा चार्ट जारी करने से कोई समस्या नहीं होगी। अब आपका सवाल होगा कि क्या और भी लिस्ट जारी होंगी? अभी ये साफ नहीं है। रेलवे कंफर्मेशन जो रिजर्वेशन है उन यात्रियों की दूसरी और तीसरी लिस्ट जारी करेगा या नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई यात्री कंफर्म टिकट होने के बावजूद आखिरी 24 घंटों में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दें। एक सूत्र ने यह भी कहा कि पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है पूरा होने जाने दीजिए, उसके बाद यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। पहले रेलवे रिजर्वेशन चार्ट आमतौर पर 2 बार तैयार किए जाते थे। पहला चार्ट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले और उसके बाद दूसरा या अंतिम चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तैयार किया जाता था। रेलवे को उम्मीद है कि ये नया नियम यात्रियों को पसंद आएगा। रेलवे का ये कदम अगर जमीन पर सही से लागू होता है तो इससे करोड़ों यात्रियों को सीधा फायदा होगा। सफर का अनुभव बेहतर होगा और यात्री समय और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। इसी के साथ बता दें कि भारतीय रेलवे अब मुंबई लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक क्लोजर डोर लगाने जा रहा है। ये फैसला मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बाद लिया गया। दुर्घटना में कई यात्री ट्रेन से गिर गए थे। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो या फिर कहें कि इन्हें रोका जा सके, इसके लिए नई ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे होंगे। पुरानी ट्रेनों के दरवाजों को भी बदला जाएगा। इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को
और ज्यादा सख्त करने का भी फैसला किया। आगे क्या कुछ बड़े बदलाव की बात सामने आ रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। किसी लोकल ट्रेन से कुछ यात्रियों के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है और जो डिटेल प्राप्त हुआ है उसके अनुसार ये लोग फुटबॉल ट्रेवल कर रहे थे, जिसके कारण कहीं बीच रास्ते में लोग गिर गए हैं। इन सब को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है, जहां की रेलवे प्रशासन की जो मेडिकल टीम है वह भी पहुंच गई है और हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इन सब के मद्देनजर और इस प्रकार की घटनाओं के रोकने के लिए रेलवे ने फैसला लिया है कि भविष्य में जितने भी निर्माणाधीन रेक हैं मुंबई सबअर्बन के लिए, उन सब में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो रेक अभी लोगों की सेवा में हैं, जो सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उन रेकों में भी हम इस संभावना को तलाश रहे हैं कि क्या डोर क्लोजर फैसिलिटी लगाई जा सकती है और उसके बाद फेज्ड मैनर में भी हम लोग ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। भविष्य में इस पर हम देखने को मिलेंगे अगर रिसेंट पास्ट में जो भी रेक देश में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जैसे कि वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक हों, नमो भारत रैपिड रेल के रेक हों या फिर अमृत भारत के रेक हों, इन सब में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। जो एलएचबी रेक्स हैं उसमें भी बहुत सारे रेक्स में, खास करके तेजस राजधानी जैसे ट्रेनों में हम लोगों ने ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। इसी तरह से मुंबई सबअर्बन के लिए तथा साउथ में भी कई नए रेक खास करके सबअर्बन सिस्टम में चलाने के लिए बनाए गए थे, उनमें भी हम लोगों ने ट्रायल बेसिस पे ऑटोमेटिक डोर क्लोजर की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। तो निश्चित रूप से मुंबई सबअर्बन और उसके बाद बाकी हिस्सों में भी इस पर हम काम करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सफर वही है, रफ्तार भी वही है, पर अगर कंफर्म टिकट साथ हो तो यात्रा का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। रेलवे की इस नई पहल से उम्मीद है कि भरोसे की ये डोर और ज्यादा मजबूत होगी। अगर अब बात तत्काल टिकट की करें तो तत्काल टिकट बुक करने हो तो पसीने छूट जाते हैं। ये समस्या काफी लंबे वक्त से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक नई व्यवस्था से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार बेस्ड एक नया सिस्टम लेकर आ रही है। इसके तहत ई आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट आसानी से मिल सकेगा। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुक करने के लिए ई आधार ऑथेंटिकेशन करना शुरू कर देगा। उन्होंने अपनी पोस्ट में इसके फायदे बताते हुए लिखा कि इस प्रक्रिया से रेलवे के जेन्युइन यात्री को जरूरत के समय कंफर्म टिकट पाने में मदद मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम के वक्त कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती, जिसका सॉल्यूशन अब दिया जा रहा है। ऐसे में इस समस्या का समाधान भी रेलवे करने जा रहा है। ये बात तो साफ है कि ई आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही आप जो है अपनी टिकट बुकिंग कर पाएंगे। खबर पर आपकी क्या है राय, बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित है, मैं आपके साथ दिव्यांशु राठौर। देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।